हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। देखो बच्चों, हम क्या पढ़ रहे थे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने दिया, क्या इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन था, इसका मैथमेटिकल कंसेप्ट क्या था, वो ग्राफ सब कुछ मैंने पिछले 2 वीडियो लेक्चर में आपको समझाया। ठीक है बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे फेलियर ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट। कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट जो है बच्चों फेल क्यों हो गई थी, क्या क्या उसके रीजंस थे। ठीक है, और फिर लास्ट में कुछ न्यूमेरिकल्स। तो देखिए बच्चों, क्या बात करते हैं सबसे पहले कि वेव थ्योरी की प्रॉब्लम्स क्या क्या थी। 3 प्रॉब्लम्स थी बच्चों वेव थ्योरी फेल होने के, 3 रीजन थे। सबसे पहली प्रॉब्लम थी बच्चों टाइम डिले प्रॉब्लम, फिर इंटेंसिटी प्रॉब्लम, और एक थी बच्चों फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम। टाइम प्रॉब्लम, टाइम डिले प्रॉब्लम, इंटेंसिटी प्रॉब्लम एंड फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम्स क्या क्या थी। तो देखो बच्चों, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी कहती है कि लाइट एनर्जी सरफेस पे गिरेगी। कहती है कि लाइट एनर्जी सरफेस पे गिरेगी, एनर्जी जो है सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगी पहले। ठीक है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों मेटल सरफेस से बाहर आएगा। तो मतलब कि जो लाइट रेडिएशंस के गिरने और इलेक्ट्रॉन्स को बाहर आने में कुछ टाइम लगेगा अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी। वेव थ्योरी क्या कहती है बच्चों कि लाइट रेडिएशन, जैसे मेटल सरफेस है, वेव थ्योरी कहती है कि मेटल सरफेस है, लाइट रेडिएशंस मेटल सरफेस पे बच्चों गिरेगी, ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगी पहले। ठीक है, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है मेटल सरफेस से बाहर आएगा। मतलब कि इलेक्ट्रॉन के इंसिडेंट, लाइट एनर्जी के इंसिडेंट होने में और इलेक्ट्रॉन्स के एमिट होने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता है बच्चों कि अकॉर्डिंग टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नो टाइम लैग। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहता है जैसे ही फोटोन इलेक्ट्रॉन पे गिरेगा, इलेक्ट्रॉन तब की तभी बाहर आ जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। ठीक है, इसलिए जो है आपके एक्सपेरिमेंटली यही पाया गया था बच्चों, इसलिए जो है वेव थ्योरी क्या हो गई थी, यहाँ पे फेल हो गई थी। तो क्या है बच्चों, देखिए सबसे पहले कंसेप्ट हमारा टाइम डिले प्रॉब्लम। तो अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन ए सरफेस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूसली। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन द सरफेस, लाइट सरफेस पे गिरी, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड होगी ओवर द सरफेस। ठीक है, ये एनर्जी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, सो दैट इलेक्ट्रॉन हैज टू वेट टू गेन सफिशिएंट एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वर्क फंक्शन, जैसे मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन का एमिट करने के लिए क्या चाहिए, उसका वर्क फंक्शन। एनर्जी, इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी को गेन करेगा, ठीक है, और थोड़ा टाइम लगेगा उसको, बट इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और उसके बाद वो बाहर आएगा। बट इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहते हैं बच्चों, नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंट फोटोन एंड द एम्प्टीड इलेक्ट्रॉन्स। ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है बच्चों, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। जैसे फोटोन गिरता है लेस देन 10 रेज़ टू द पावर -9 नैनोमीटर, 9 सेकेंड, नैनोमीटर से भी सेकेंड, नैनो सेकेंड से भी कम टाइम में है बच्चों जो इलेक्ट्रॉन जो है मेटल सरफेस से बाहर आ जाता है अकॉर्डिंग टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम थी बच्चों टाइम डिले प्रॉब्लम। सिंपल सी बात, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को मेटल सरफेस से बाहर आने में टाइम लगेगा, क्योंकि वो पहले एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी वहां पे और फिर इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग कि लाइट जैसे गिरी, लेस देन नैनो सेकेंड टाइम में इलेक्ट्रॉन जो है मेटल सरफेस से बाहर आ जाता है। इसलिए मैंने बताया था पिछले वीडियो लेक्चर में कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। नोट करिए बच्चों इस पॉइंट को, जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चों। हो गया। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम है इसी की। पहली थी टाइम डिले प्रॉब्लम, दूसरी है बच्चों इंटेंसिटी प्रॉब्लम। सेकंड पॉइंट हमारा इंटेंसिटी प्रॉब्लम। देखो जो इंटेंसिटी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि आपके पास जो स्टॉपिंग पोटेंशियल, आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सीधा जो ध्यान रखोगे कि अकॉर्डिंग टू स्टॉपिंग फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी, जो स्टॉपिंग इलेक्ट्रॉन है बच्चों इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन पे डिपेंड नहीं करता। ये हमने देखा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है अकॉर्डिंग टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अकॉर्डिंग टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी स्टॉपिंग पोटेंशियल जो वो डिपेंड करता है किस पे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन पे। ठीक है, तो क्या कहता है
ये प्रॉब्लम एक बार लिख देते हैं लैंग्वेज में इसको. व्हेन intensity of light radiation increased. लाइट रेडिएशन की इंटेंसिटी क्या करेंगे बच्चों, इंक्रीज करेंगे. देन मोर एनर्जेटिक हाँ देखिए बच्चों क्या था, देन मोर एनर्जेटिक electron emptied from the metal surface, so we say, so stopping potential depends upon the intensity of light radiation. But according to photoelectric effect, PE का मतलब बच्चों photoelectric effect, stopping potential does not depends on the intensity of light radiation. इसलिए जो है बच्चों क्या था कि व्हेन इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन इज इंक्रीज, अगर लाइट रेडिएशन की इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे बच्चों तो मोर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स एम्प्टीड फ्रॉम द मेटल सरफेस. वेव थ्योरी कहती है अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से या मैक्सिमम स्पीड से क्या आएंगे, बाहर आएंगे. इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाने से स्पीड बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी. ठीक है, सो हम कह सकते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन पे डिपेंड करती है. मैंने समझाया था पिछले रिलेशन में कि के मैक्सिमम किसके बराबर होता है, EV नॉट के. तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड ऑन द जो काइनेटिक एनर्जी है स्टॉपिंग पोटेंशियल पे डिपेंड करेगी. या मैं कह दूं काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर, वेलोसिटी जो है वो काइनेटिक स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या करेगी, डिपेंड करेगी. तो ये वेव थ्योरी कहती है कि अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन के. अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन बढ़ाएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगी. लेकिन बट अकॉर्डिंग टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन. हमने पढ़ा था कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है लेकिन इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन पे डिपेंड नहीं करती. मैंने एग्जांपल दिया था 100 वोट का बल्ब है, 200 वोट का बल्ब है, तो 100 वोट से 200 वोट का बल्ब करने में नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड कभी नहीं बढ़ेगी. ठीक है, नोट करिए बच्चों इस पॉइंट को. हो गया. अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए बच्चों, फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम. जो वेव थ्योरी है बच्चों वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या आपके पास मॉडर्न थ्योरी के अक्रॉस फेल की हो गई थी. तो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों आपके पास फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम. ठीक है, तो देखो बच्चों वेव थ्योरी क्या कहती है, किसी भी रेडिएशन, किसी फ्रीक्वेंसी की लाइट रेडिएशन अगर मेटल सरफेस पे गिरे, किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट रेडिएशन, तो इलेक्ट्रॉन जो है मेटल सरफेस से बाहर आ जाएगा. लेकिन बच्चों हमने पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा जिसको हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा था, वर्क फंक्शन कहा था. ठीक है, अगर फोटोन की एनर्जी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है या फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर नहीं आएगा. ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी बच्चों, फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम. अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी at any frequency electron emitted from the metal surface
metal surface. According to wave theory at any frequency electron emitted from the metal surface. ठीक है, but according to photoelectric effect at threshold frequency electron emitted from the metal surface ठीक है, मतलब कि अगर फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो ही इलेक्ट्रॉन जो है मेटल सरफेस से बाहर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू फोटोइलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम फ्रीक्वेंसी, या आप ऐसे सकते हो मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए बच्चों? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जरूर होनी चाहिए। मिनिमम फ्रीक्वेंसी कम से कम क्या होनी चाहिए बच्चों? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे ही इलेक्ट्रॉन जो है मेटल सरफेस से बाहर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ये थे बच्चों फेलियर ऑफ वेव थ्योरी। तो 3 पॉइंट याद रखना कि वेव थ्योरी किस रीजन से फेल हो गई थी? इंटेंसिटी प्रॉब्लम, फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम, टाइम डिले प्रॉब्लम। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। टाइम डिले प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन जो जैसे फोटोन गिरेगा, इलेक्ट्रॉन लेस देन 10⁻⁹ सेकेंड, मतलब नैनो सेकेंड से भी कम टाइम में इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इंटेंसिटी प्रॉब्लम क्या कहती है कि स्टॉपिंग, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा है बच्चों पिछले 2 वीडियो लेक्चर में, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंटेंसिटी इफेक्ट पर डिपेंड नहीं करती। वेव थ्योरी कहती है किसी भी फ्रीक्वेंसी का लाइट रेडिएशन डालो, इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर आ जाएगा। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में हमने देखा, अगर फोटोन का वर्क फंक्शन या फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन के वर्क फंक्शन या फ्रीक्वेंसी से कम है तो इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों मेटल सरफेस से बाहर नहीं आएगा। ठीक है, ये नोट करिए बच्चों जल्दी से। हो गया? नोट हो गया? अब न्यूमेरिकल्स देखिए बच्चों, इस पे बेस्ड हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा, उसमें जो बोर्ड में कुछ न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चों। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है बच्चों, द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम, द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम। सीजियम का वर्क फंक्शन बच्चों आपको दे रखा है, उसने कितना 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच्चों ये दे रखा आपको 3.3 10⁻⁻⁹ जूल। प्लैंक्स कांस्टेंट कह रहा है कितना लीजिए 6.6 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, फाइंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फाइंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देखो क्या निकालना बच्चों, बिल्कुल अच्छा इजी सा क्वेश्चन है। फर्स्ट आपका वर्क फंक्शन क्या बताया था मैंने, फाई इज इक्वल्स टू HF0। देखो वर्क फंक्शन को बच्चों कभी हम ऐसे लिख देते हैं, किसी को W से लिख देते हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होना। ठीक है बच्चों, वर्क फंक्शन जो है कितना हो जाएगा HF0। फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी बच्चों W0/H। W0 कितना है बच्चों 3.3 10⁻⁹ जूल, और H कितना है बच्चों 6.6 10⁻34। ठीक है, इसको यहाँ से सोल्व कर लो। ठीक है, इन दोनों को जब यहाँ से सोल्व करोगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी 5 × 10⁻14 हर्ट्ज, 10⁻14 हर्ट्ज। नोट करिए बच्चों जल्दी से इस पॉइंट को, फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, नोट हो गया? नोट कर लिया बच्चों, 1 2 3 नोट हो गया। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम। मान लिया मैंने ऐसे कोई भी मेटल लिख दी, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये सीजियम क्या दे रखा आपको वर्क फंक्शन। पूछ रहा आपसे फर्स्ट पार्ट में फाइंड द
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। पहले ए पार्ट में पूछा बच्चों फाइंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, वर्क फंक्शन फाई इज इक्वल टू एच एफ नॉट, एफ नॉट क्या हो जाएगा फाई नॉट बाई एच। तो ये पहले पार्ट में तो बिल्कुल सिंपल है बच्चों, वही रख देंगे। देखो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के बराबर होता है बच्चों 1.6 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। 2.14 10⁻⁻19, एच की वैल्यू 6.6 10⁻34, ठीक है। ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो। जब यहाँ पे इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों 5.16 10⁻⁻14 हर्ट्ज, ठीक है। ये ए पार्ट था इस क्वेश्चन का। सीबीएसई बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों 2 बार, 2004 में पूछा था ये, सीबीएसई 2004 में क्वेश्चन इसी तरीके से मिलते, ज्यादा नहीं, ठीक है। नोट कर लीजिए बच्चों जल्दी से। हो गया बच्चों। सेकंड पार्ट में पूछ रहा है तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी आई बच्चों, यहाँ पे मैं लिख दूं, हो सकता है आपको आगे यूज में आए, 5.16 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है बच्चों, वो यहाँ से फाइंड द, बी पार्ट में पूछ रहा है आपसे, देखो बी पार्ट में उसने पूछा है आपसे द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट light, the wavelength of incident light if the photocurrent is brought to zero, if the photocurrent is brought to zero, brought to zero, ठीक है। and by zero by a stopping potential, by a stopping potential 0.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है बच्चों। आपको ये वैल्यू उसने दे रखी है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, वेवलेंथ पूछ रहा है। तो कल मैंने एक रिलेशन समझाया था आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, क्या बताया था बच्चों उसमें, के मैक्सिमम किसके बराबर होगा, एच एफ माइनस फाई नॉट वर्क फंक्शन के, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी के मैक्सिमम, अब इसे देखो, अब मैंने एक रिलेशन में पढ़ा था कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है बच्चों जब कोलिजन नहीं होता, ये सिचुएशन कब लिखते हैं हम लोग, जब कोलिजन में कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रही। तो मैंने एक रिलेशन पढ़ा था, वहां पे बताया था आपको ई वी नोट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं के मैक्सिमम की जगह लिख सकती हूँ ई वी नोट, क्योंकि मुझे काइनेटिक एनर्जी नहीं दे रखी, मुझे दिख रहा है क्वेश्चन में मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू दे रहा है। किसकी वैल्यू दे रहा है बच्चों, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल की। फ्रीक्वेंसी क्या लिख सकते हैं बच्चों, c बाई लैम्डा माइनस फाई नॉट। उसने क्या पूछा, वेवलेंथ, क्या पूछा बच्चों उसने, वेवलेंथ, ई वी नॉट प्लस फाई नॉट बराबर एच सी बाई लैम्डा, तो लैम्डा इधर ले लो, एच सी बाई ई वी नॉट प्लस फाई नॉट, ठीक है। लैम्डा बराबर एच सी, एच की वैल्यू कितनी है 6.6 10⁻⁻34, सी की वैल्यू 3 × 10⁻8, ई वी नॉट, ई की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है बच्चों यही, और ये वी नॉट आपको दे रखा है कितना 60 × 1.6 10⁻⁻19। ये मैंने बताया था कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी रखोगे 1.6 10⁻⁻19, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है ना वैल्यू बच्चों। देखो ये तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू है, तो वी नॉट की वैल्यू थी 60, 0.60 बच्चों, 0.60 का मतलब मैं इसको 60/100 लिख लूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे 100 लिख देती हूँ, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगा था इसलिए मैंने दोबारा इससे मल्टीप्लाई करा, ठीक है। और प्लस, देखो बच्चों प्लस में यहाँ पे, ये इसमें जगह नहीं है यहाँ पे, तो एक बार आप इधर से लिख लो, फिर मैं लिखती हूँ, इसको जगह नहीं है यहाँ पे, ऊपर से हटा दूँ। क्वेश्चन लिख लिया सभी ने, क्वेश्चन लिख लिया बच्चों सबने, हटा दो, हो गया। चलो एक बार मैं इसको हटा रही हूँ बस, ठीक है। देखिए लैम्डा इज इक्वल्स टू एच, एच की वैल्यू 6.6 10⁻⁻34,
सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁸ 1.6 0.1.6 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू 10⁻⁻19 वी नॉट की वैल्यू कितनी है बच्चों 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, तो 1.6 10⁻⁻19 ये प्रॉब्लम यहाँ भी आ गई बच्चों। प्लस फाई नॉट कितना दे रखा था उसने, वर्क फंक्शन जो है हमें वो दे रखा था 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था बच्चों। तो मैं इस बार यहाँ पे लिख रही हूँ इसको, यहाँ पे 6.6 10⁻⁻34 3 इंटू 10⁻⁸ 1.6 10⁻⁻19 0.60 1.6 10⁻⁻19 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब बच्चों 1.6 10⁻⁻19। ठीक है, ये वैल्यू आ गई बच्चों यहाँ से आपके पास लगभग। ठीक है, इसको जब आप सोल्व करोगे बच्चों तो ये वैल्यू आएगी 453.7 नैनोमीटर या 453.7 10⁻⁹ ये वेवलेंथ की वैल्यू। ठीक है, नोट करिए बच्चों। तो ये आप इस देखो बस कहीं ना कहीं इस रिलेशन को आपको यूज करना। और देखिए दो क्वेश्चन करवाते हैं आपके जो बोर्ड में आए हुए हैं, इसको नोट करिए। हो गया बच्चों नोट? हो गया। देखो एक क्वेश्चन पूछा है बच्चों आपसे, क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, मैं एक बार क्वेश्चन बोल देती हूँ बच्चों अगर आपको। वो कह रहा है कि फिगर शोज, फिगर आपको गिवन है बच्चों क्वेश्चन में ना, फिगर नहीं कह रहा स्केच द ग्राफ, क्वेश्चन में कह रहा है स्केच द ग्राफ शोविंग द वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विद फ्रीक्वेंसी। ग्राफ स्केच करना बच्चों, मैं लिख दूं क्वेश्चन, स्केच द ग्राफ शोविंग द वेरिएशन बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ टू फोटोसेंसिटिव मटेरियल ए एंड बी, और टू फोटोसेंसिटिव मटेरियल ए एंड बी having the threshold frequency f naught greater than f dash greater than f naught बच्चों। ठीक है, इससे ज्यादा है। Which of the two metal have higher work function? क्वेश्चन के ए पार्ट में पूछा बच्चों आपसे, which of the two metal have higher work function? ए पार्ट में पूछ रहा है which of the two metal have higher work function ठीक है, देखो बच्चों सबसे पहले मैंने कल ही समझाया था आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ, यही था हमारे पास। ठीक है, दो मेटल है बच्चों, एक मेटल ए है और एक मेटल आपकी बी है। ए का वर्क फंक्शन देखो उसने डायरेक्ट नहीं कहा उसने ए और बी कौन से, लेकिन उसने कहा कि एफ डैश ज्यादा है, मतलब एफ ए ज्यादा है यहाँ पे, ये आपको समझना होगा, एफ ए ज्यादा होगा एफ नॉट से। ठीक है, हैविंग द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एफ डैश ग्रेटर देन, तो एफ डैश ए के लिए बात कर रहा है, एफ नॉट बी के लिए बात कर रहा है, तो ये ए होगी बच्चों और ये बी। तो देखो ये फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ हो गया, ये होगी आपकी एफ डैश और ये होगी आपकी एफ डैश नॉट और ये आपकी एफ नॉट। ठीक है, तो ये ग्राफ बन गया हमारे पास। अब देखो हमने कहा था जब इसको पीछे इंटरसेक्ट करेंगे आइंस्टीन इक्वेशन के अकॉर्डिंग, आइंस्टीन इक्वेशन क्या कहती है बच्चों, के मैक्सिमम एच एफ माइनस एच एफ नॉट। ठीक है, एफ नॉट क्या था बच्चों, वर्क फंक्शन, और इसकी वैल्यू ई वी नॉट एच एफ माइनस फाइव। ठीक है, फाइव नॉट वर्क फंक्शन को इंडिकेट करता है, तो एच बाई ई एफ माइनस फाइव नॉट बाई ई। तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगी बच्चों, फाइव नॉट बाई ई, ये बी मेटल के लिए आ जाएगी।
और ये यहाँ से ये जो वैल्यू बच्चों ये फाई नॉट डैश बाई ई। एक बार ये वी नॉट इसके लिए लिख लो, एक बार दूसरे लिख लो, वी नॉट 1 वी नॉट 2 लिख लो, एच बाई ई ये एफ नॉट डैश, ये इसके लिए लिख दिया बच्चों मैंने यहाँ पे, ये इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ए मेटल बी के लिए, ये मेटल बी के लिए लिख रही हूँ, अलग अलग लिखू क्या, जनरल इक्वेशन तो ये होगी आपके पास, ठीक है। अगर एक बी के लिए लिख रहे हो तो बी एच बाई ई एफ नॉट माइनस फाई नॉट ए बी बाई ई, ठीक है। उसके बाद वी नॉट ए एच बाई ई एफ नॉट ए बाई ई, ठीक है। ये बच्चों ए मेटल के लिए लिख दिया मैंने और ये बी के लिए, तो ये ए के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पीछे बच्चों नीचे तक मिल जाएगा थोड़ा ना, अपना अपने हिसाब से आप मिला, ठीक है। यहाँ तक आएगा, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया था मेरे से। तो ये ग्राफ कल समझाया था बच्चों मैंने आपको, तो ये ग्राफ इस इक्वेशन से इस तरीके का आ जाएंगे, ये मेटल है ये मेटल भी। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द, पूछा ही है विच ऑफ द टू मेटल हैव हायर वर्क फंक्शन, सीबीएसई बोर्ड में आया क्वेश्चन 2015 में। तो कौन से मेटल का वर्क फंक्शन हायर बच्चों, इसका ना, ये देखो ज्यादा वैल्यू एफ डैश, तो एफ डैश जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो उसका वर्क फंक्शन क्या होता है, एच एफ नॉट, ठीक है। तो वर्क फंक्शन ऑफ ए ज्यादा होगा किससे बच्चों, बी से। तो इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वर्क फंक्शन ऑफ ए ज्यादा होगा किससे, बी से, ठीक है। ये नोट करिए बच्चों जल्दी से। ठीक है, हो गया। फिर क्वेश्चन के बी पार्ट में पूछा है विच इंफॉर्मेशन यू गेट फ्रॉम द स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो पहले पार्ट में तो ये पूछा था किस मेटल का वर्क फंक्शन ज्यादा होगा। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, पूछ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर आपसे ये व्हाट इंफॉर्मेशन यू गेट, व्हाट इंफॉर्मेशन you get from the graph of the slope, तो यहां से क्या बता सकते हो बच्चों, ये वैल्यू क्या बताती है, एच बाई स्लोप की वैल्यू बताती है, ठीक है। तो स्लोप की वैल्यू क्या होगी बच्चों, एच बाई ई। जो स्लोप जो है प्लैंक्स कांस्टेंट पे डिपेंड करता है, वो कांस्टेंट है बच्चों, सेम है। तो क्या बता दें मैंने, स्लोप क्या आया सभी के लिए, दोनों मेटल ए और बी दोनों के लिए क्या होगा, एच बाई ई, और सेम होगा फॉर ऑल मेटल। तो क्या लिखोगे, स्लोप क्या होगा, एच बाई ई, सेम फॉर ऑल मेटल, नोट करिए क्वेश्चन का बी पार्ट का आंसर क्या है, तो स्लोप है एच बाई ई, सेम फॉर ऑल मेटल। ऑल कैसे लिखा, ये इक्वेशन होते हैं ना, y इक्वल टू mx प्लस माइनस सी। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये क्या बन गया, स्लोप, एच बाई क्या बन गया, स्लोप, ठीक है। नोट करिए बच्चों जल्दी से। पिछला वीडियो लेक्चर बच्चों जरूर देखना, अगर पिछला नहीं देखा तो ये वाला समझ नहीं आएगा। क्वेश्चन के सी पार्ट में देखिए, पूछ रहा है कि इनका इंटरसेप्ट कहाँ पे होगा। इंटरसेप्ट इसका यहाँ पे हो जाएगा, इसका मान लो यहाँ पे आ गया बी पॉइंट और यहाँ पे आ गया ए पॉइंट, ठीक है। तो ये आपका इंटरसेप्ट है, पॉइंट बी एंड पॉइंट ए। वेयर इज द इंटरसेप्ट, तो इंटरसेप्ट मेटल ए का इंटरसेप्ट यहाँ है और मेटल बी का है। तो ये मेटल ए का वर्क फंक्शन है बी का, और ये मेटल ए का वर्क फंक्शन, ठीक है। नोट करिए, ये मेटल बी के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू होगी बच्चों यहाँ से, और ये मेटल उसके लिए जहाँ पे कट करेंगे। इंटरसेप्ट का मतलब बच्चों जहाँ पे जब उनको पीछे बढ़ाएंगे तो जहाँ पे ये कट करेंगे वो इंटरसेप्ट कहलाएगा, ठीक है। नोट करिए, ये नीचे क्यों लिया, देखो यहाँ नेगेटिव में आ रहा हमारे पास सिंबल, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको नीचे लिया, ठीक है। नोट करिए, क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ से, हो गया नोट बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी बच्चों इसी पे बेस्ड है, पर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों आपसे, क्वेश्चन नहीं कह रहा है, आपके पास एक ग्राफ दे रखा है, क्वेश्चन में आपको ये ग्राफ दे रखा है यहाँ पे, ये V मैक्सिमम का स्केयर और ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इधर,
ये आपको एक ग्राफ दे रहा है यहाँ से, क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया और ज्यादा ऐसा कुछ नहीं। ये इसकी वैल्यू n दे रहा है क्वेश्चन में, और ये वैल्यू बच्चों l दे रखी है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द स्क्वायर ऑफ वी मैक्सिमम ऑब्जर्व विद द वैरी, वो कह रहा है कि वी, द क्वेश्चन लिख देती हूँ मैं, द स्क्वायर ऑफ वी मैक्सिमम वैरीज with a frequency, ठीक है। obtain the expression for the Planck's constant, obtain the expression for the Planck's constant, for the Planck's constant, obtain the expression for the Planck's constant, the work function of the given sensitive material। क्वेश्चन के ए पार्ट में पूछा था ये, बी पार्ट में पूछ रहा है obtain the expression, सेकंड पार्ट में पूछ रहा है the work function, obtain the expression for work function, for work function of the given photosensitive material, of the given photosensitive material, photosensitive material, of the given photosensitive material in terms of the parameters L, N and the mass M of the electron। मैंने क्वेश्चन पूरा इसलिए लिखा बच्चों, थोड़ा आपको ये समझ आए कि वो कहना क्या चाह रहा है आपसे, ठीक है। क्या कह रहा है बच्चों आपसे वो, ये आपको एक वेरिएशन दे रखा है L और N की फॉर्म में ना, तो ये स्लोप बन गया बच्चों थीटा। तो क्या कह रहा है, स्क्वायर जो है फ्रीक्वेंसी के साथ, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी के साथ ऐसे वेरी कर रहा है, तो ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। तो देखो हमने क्या रिलेशन पढ़ा बच्चों कि के मैक्सिमम HF माइनस फाई नॉट वर्क फंक्शन, के मैक्सिमम की वैल्यू क्या होती है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 1/2 mv स्क्वायर, क्योंकि आपकी बार देखो वो मैक्सिमम स्पीड की बात कर रहा है, तो काइनेटिक पोटेंशियल की बात नहीं कर रहा, तो मैं इस फॉर्म में लिख लूंगी काइनेटिक एनर्जी को, HF माइनस का F नॉट, तो V मैक्सिमम का स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 2HF बाई M, 2HF बाई M माइनस का फाई नॉट बाई 2 फाई नॉट बाई M, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, M को नीचे ले गई, ठीक है। अरे यही तो हो गया ना, फाई नॉट बाई 2 बाई M इंटू फाई नॉट, ऐसे लिख दो, समझ आ रहा है। अब जनरल इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन उसकी mx प्लस माइनस सी, जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है बच्चों, mx प्लस माइनस सी, ठीक है। तो अगर हम जनरल इक्वेशन से देखें तो यहाँ से देखो स्लोप, पहले यहाँ से देखो, ये यहाँ पे इस इक्वेशन के y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस सी, y की वैल्यू यहाँ पे v स्क्वायर है, बस इतना फर्क है। अब देखो ये जो m, ये जो स्लोप है यहाँ पे, स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, यहाँ पे स्लोप m की वैल्यू, स्लोप कितना हो जाएगा बच्चों, 2h बाई m, ठीक है। और जो वर्क फंक्शन है वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 2 बाई m, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस ग्राफ उसने पूछा था, उसने क्या कहा क्वेश्चन में, ऑब्टेन द प्लैंक्स कांस्टेंट की फॉर्म में निकाल लिया हमने यहाँ से, उसने पूछा है ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। और क्या कह रहा है, ऑब्टेन द वर्क फंक्शन ऑफ द गिवन फोटोसेंसिटिव मटेरियल इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर L, N और M के फॉर्म में, L, N और M की फॉर्म में निकालना है बच्चों। ऐसे तो निकल गया हमारे पास, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह दिया उसने, L, N और M की फॉर्म में निकालना है। एक बार क्वेश्चन नोट कर लो जल्दी से, मैं आगे सोल्व करती हूँ। ठीक है बच्चों, हो गया,
नोट हो गया भाई? आगे देखो, एक बार देखो इसको सोल्व करते हैं। अब देखो स्लोप यहां से निकाले, अगर हम लोग यहां से स्लोप निकाले tan थीटा, tan थीटा स्लोप ही होगा हमारे पास। ग्राफ से देखो, ग्राफ से देखो तो क्या आएगा, l बाई एन। स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, l बाई एन आ जाएगी यहाँ से आपके पास। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे बच्चों, इसको ये 2 फाई नोट बाई m लिखेंगे बच्चों, वर्क फंक्शन को पूरा लिखेंगे। तो यहाँ से देखो, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो। नाउ फ्रॉम 1 and 3 2h बाई m बराबर l बाई n। h पूछा है तो h की वैल्यू क्या बन जाएगी बच्चों, ml बाई 2n। ये पूछा था पहले पार्ट में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द प्लैंक्स कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ l, n और m। h प्लैंक्स कांस्टेंट पूछा था बच्चों इन टर्म्स ऑफ l, n और m की फॉर्म में। ठीक है, दूसरा देखिए बच्चों यहां से, अब यहां से देखो मैंने क्या बताया था, ये जो टर्म जहां पे इंटरसेप्ट करता है ये वैल्यू क्या होती थी, फाई नॉट बाई ई, और ये आपकी बार क्या दे दी क्वेश्चन में, l दे दी ना, और मेरे पास अब की बार क्या आ रहा है, 2 फाई नॉट बाई m, तो वर्क फंक्शन। तो यहां से मेरे पास इस ग्राफ से वर्क फंक्शन की वैल्यू कितनी है बच्चों, ग्राफ से वर्क फंक्शन की वैल्यू l है। तो देखो ये नंबर यहां से देखो, वर्क फंक्शन या एक रिलेशन आया 2 फाई नॉट बाई m, और एक वर्क फंक्शन का कंसेप्ट क्या है बच्चों, l। यहां से इसको नंबर 2, इसको 3। नाउ फ्रॉम 2 and 3 क्या कह सकते हो, 2 फाई नॉट बाई m बराबर l। ठीक है, क्या पूछा, वर्क फंक्शन पूछा, तो फाई नॉट क्या है बच्चों, वर्क फंक्शन, तो ml बाई 2। ये पूछा था उसने, फाइंड द वर्क फंक्शन इन टर्म्स ऑफ ml और n। तो h आ गया mln की फॉर्म में, और ये आ गया वर्क फंक्शन इन टर्म्स ऑफ m और l की फॉर्म में। ठीक है बच्चों, ये आपके पास कुछ न्यूमेरिकल्स जो बनते थे, बाकी न्यूमेरिकल्स आप बुक से प्रैक्टिस जरूर कर लेना। बाकी कंसेप्ट यही लगेगा, कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लगना है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में।